पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। लोक भवन में 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस विस्तार के बाद बंगाल में मंत्री परिषद की संख्या बढ़कर 41 हो गई है और इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ कुल 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार में 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री, 19 विधायकों ने राज्य मंत्री और 3 विधायकों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। कैबिनेट में कई युवा और जमीनी नेताओं को जगह मिली। अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष, मनोज कुमार मंत्री बने। मंत्रिमंडल में पूर्व क्रिकेटर अशोक डींगा को भी शामिल किया गया और इसके अलावा कल्याण चक्रवर्ती, मालती रॉय, पूर्णिमा चक्रवर्ती, इंद्रनील खान, कौशिक चौधरी, सुमना सरकार, जॉयल मुर्मू और अरुण दास भी मंत्री बनाए गए। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच तेज कर दी है। सीआईडी ने जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है, जिसे डीआईजी लीड करेंगे। और वहीं सोमवार को इस मामले में आरोपी अभिषेक बैनर्जी को पूछताछ के लिए सीआईडी के सामने पेश होना था, लेकिन टीएमसी सूत्रों का कहना है कि अभिषेक सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने अपने वकील के जरिए एजेंसी को चिट्ठी भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का टीएमसी से कनेक्शन सामने आ रहा है। गिरफ्तार 5 लोगों में 3 आरोपी सोनारपुर दक्षिण से टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी पर हमले के मामले में गिरफ्तार निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता और काजल दास टीएमसी की पूर्व एमएलए लवली मैत्रा के खास हैं। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में टीएमसी सांसद बापी हल्दर के दफ्तर में स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद बवाल मच गया। लोगों का आरोप है कि सांसद ने अपने दफ्तर में राहत सामग्री छिपा कर रखी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया, तो वहीं टीएमसी सांसद हल्दर का कहना है कि ये तोड़फोड़ राज्य में सत्ता बदलने का नतीजा है। दफ्तर में कोई सामान गैर कानूनी तौर पर नहीं रखा गया था। राहत सामग्री लोगों को बांटने के लिए रखी गई थी। बंगाल में बीजेपी सरकार ने एक और वादा पूरा कर दिया है। राज्य भर में महिलाएं अब सरकारी बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। योजना आज से लागू हो गई है। सरकारी बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों को किराया नहीं देना होगा। महिला यात्री ने शुभेंदु सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। मलिहाबाद किले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लखनऊ में पासी समाज अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। पासी समाज के नेता सूरज पासी समर्थकों के साथ मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी से मिलने पहुंचे और इस दौरान पासी समाज के नेता सपा सांसद से किले पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि पासी समाज से होने के बावजूद आरके चौधरी मलिहाबाद उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। दरअसल पासी समाज किले को राजा महाराजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला बता रहा है। वहां मंदिर होने का दावा कर रहा है। किले को लेकर मुस्लिम समाज का दावा है कि वो मस्जिद है। राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत गर्मा गई है। उनका आवास मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित हुआ है। अब बंगला खाली न करने पर नंद किशोर ने राबड़ी देवी पर हमला बोला। उन्होंने राबड़ी को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा, मैं दलित हूं इसलिए राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं कर रही हैं। आरजेडी की मानसिकता दलित विरोधी है। नीट यूजी री एग्जाम मामले में तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल नीट री एग्जाम को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें परीक्षा पेन पेपर की जगह सीबीटी मोड पर कराने की मांग की गई थी। बता दें कि 21 जून को नीट यूजी की री एग्जाम होने वाली है और पेपर लीक के चलते 3 मई को हुई एग्जाम को एनटीए ने रद्द कर दिया था। सीबीएसई मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। सोमवार को फिर उन्होंने ट्वीट कर सीबीएसई पर बड़ा आरोप लगाया। आंसर शीट रीवैल्यूएशन को लेकर राहुल गांधी ने कहा, सीबीएसई के अंदर जेब कतरे बैठे हैं, उनसे छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है। सीबीएसई की गलती है और छात्रों से पैसे वसूले जा रहे हैं। आईआईटी जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस साल आईआईटी दिल्ली जोन से शुभम कुमार ने परीक्षा में टॉप किया। शुभम ने 360 में से 330 अंक हासिल करके पहली रैंक हासिल की, तो वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली जोन के कबीर चिल्लर हैं, जिन्होंने 329 नंबर हासिल किए। इस बार परीक्षा में कुल 1,79,694 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिनमें से 56,880 छात्रों ने परीक्षा पास की। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। सोमवार को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंध, रक्षा, आर्थिक और व्यापार समेत कई मुद्दों पर गहनता से बातचीत हुई। बता दें कि राष्ट्रपति मिन आंग 3 जून तक भारत के दौरे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस शील नागू, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस चंद्रशेखर, जस्टिस अरुण पल्ली और सीनियर एडवोकेट सुब्रमणी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक के बाद केंद्र को सिफारिश भेजी थी, जो राष्ट्रपति ने मंजूर कर ली है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सोमवार सुबह इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तुषार शर्मा मामले की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। भोपाल में जांच एजेंसी की टीम आरोपी साज गिरिबाला के घर पहुंची। सीबीआई अपने साथ डमी बॉडी लेकर गई और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान गिरिबाला और समर्थ भी मौजूद रहे। बता दें कि गिरिबाला सिंह और समर्थ फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। 12 मई को तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी।
दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अहमदाबाद के विरमगाम नगर में अतिक्रमण के खिलाफ फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब के पास बनी दुकानों, कब्रिस्तान और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 4000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण को गिराया जा सके। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आज से दिल्ली और कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद नया रेट 3113 रुपए 50 पैसे हो गया है। कोलकाता में ये बढ़कर 3255 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया है, जहां 53 रुपए 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई मैन मोदी ने फिर से चाबुक चलाया। सिर्फ 5 महीने में पीएम ने कमर्शियल सिलेंडर करीब 1572 रुपए महंगा कर दिया और तभी तो साल भी खत्म नहीं हुआ है, पीएम मोदी की वसूली जारी है। वहीं बीते 1 महीने में 5 किलो वाला सिलेंडर भी 272 रुपए महंगा हो गया है। यूपी में बिजली महंगी होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जून में बिजली का बिल देखकर लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। बीजेपी बिजली के बिल के नाम पर 2027 के चुनाव के तिक्रमी खर्चों की व्यवस्था के लिए इलेक्शन सरचार्ज लगा रही है। बिजली के बिल में बीजेपी का कमीशन बढ़ा है। बता दें कि यूपी सरकार ने बिजली के बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज जोड़ने का फैसला किया। इसके चलते जून में बिजली बिल बढ़ा हुआ आएगा। दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में लगी आग पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुटकी ली। सरकार पर हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय में आग का तो पता नहीं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था पर असली आग बीजेपी ने अपने कुकर्मों से लगाई है। बीजेपी ने शिक्षा को पेपर लीक माफियाओं के जरिए लूट का धंधा बना लिया है। व्यापम घोटाले से जो कहानी शुरू की थी, उसका खामियाजा अब सीबीएसई के छात्र भुगत रहे हैं। कोलकाता के लेक टाउन में लगी फुटबॉलर लियोनेल मेसी की मूर्ति को हटा दिया गया है। मेसी के स्टैचू को सुरक्षा कारणों से हटाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले लोगों ने शिकायत की थी कि हवा चलने पर यह मूर्ति झूलने लगती है, जिसके बाद इसे रस्सियों के सहारे बांधा गया था। जांच के दौरान मूर्ति के निर्माण में कमियां पाई जाने पर प्रशासन ने हटाने का फैसला किया। बता दें कि दिसंबर में वीआईपी रोड पर मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई थी।